पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नियान ने मैजिक टेस्ट पास कर लिया था और मिस्टर डी ने उसे प्रेसिडेंट से मिलवाने के लिए कहा था। उसके बाद नियान को लियाओशेन एक लड़की के साथ बदतमीजी करता हुआ दिखता है। वह उस लड़की का गला दबाने लगता है। नियान उस पर हमला करता है और तभी लियावर को भी हवा में लियाओशेन की दोख की दिख जाती है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में लियाओशेन कहता है, तुम्हारे पास नाइफ है तो तुम मार्शल आर्ट्स भी जानते हो। फिर नियान उस पर फायर ब्लेज टेक्निक से हमला करता है। लियाओशेन इससे बचता है और कहता है, तुम इन छोटे मोटे अटैक से मुझे मारना चाहते हो, मैं तुम्हें नर्क में भेज दूंगा। और नियान पर हमला करता है। नियान मॉर्निंग ड्यू का यूज करता है और उसे एक ही अटैक में मार देता है और कहता है, तुम्हें तो इससे भी बदतर मौत मिलनी चाहिए थी। तभी वहां पर लियाओर आ जाता है और नियान पर हमला करता है। वह पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने लियाओशेन को क्यों मारा। नियान उसे अपना नाम मैजिक असैसिन बताता है। लियाओर कहता है, असैसिन तो तुम्हें क्विंगफिंग हाउस ने भेजा है। नियान कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है। उसके बाद लियाओर कहता है, तो तुम सच नहीं बताओगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वह नियान पर अटैक कर देता है। नियान उससे बचने की कोशिश करता है और सोचता है, लियाओर लियाओशेन से ज़्यादा शक्तिशाली है और मेरे पास भी ज़्यादा मैजिक पावर नहीं बची है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वह वहाँ से उड़कर जाने लगता है, लेकिन लियाओर उसका पीछा नहीं छोड़ता और उस पर लगातार अटैक करता है। फिर नियान रुकता है और लियाओर पर फ्लेम रैम्पार्ट टेक्निक से हमला करता है। लियाओर इसे रोकता है और इतने में ही नियान आइस क्रिस्टल टेलीपोर्टेशन का यूज करके वहां से दूर चला जाता है। फिर हमें आइस गॉड पगोडा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बिंगजी कहती है कि स्नो गॉडेस स्टोन आइस सिटी में ही है, जाकर ढूंढो उसे। अगले सीन में हमें नियान दिखाया जाता है, उससे चला भी नहीं जा रहा होता। वह वाटर हीलिंग टेक्निक का यूज करके खुद को हील करता है। फिर नियान सोचता है कि दरवाजे से अंदर जाना ठीक नहीं होगा, इससे मुझे सब लोग देख लेंगे। फिर वह दीवार कूदकर किंगफैंग हाउस में घुसता है। वहां पर शूजिंग शॉर्ट प्रैक्टिस कर रही होती है। अभी उसे नियान दिखता है। वह उसे चोर समझकर उस पर अटैक कर देती है और कहती है, तो तुम हो, बताओ आधी रात को चुपचाप दीवार कूदकर कहां से आ रहे हो। नियान कहता है कि मैं खो गया हूं। तभी वह कहती है, अच्छा, लेकिन तुम कुछ चुराने की कोशिश करोगे तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नियान कहता है, मिस ठीक है, तो अब मैं अपने रूम में वापस जा रहा हूँ। तभी सूजिंग उसे रुकने के लिए कहती है और उसे उठाकर छत पर ले जाती है। नियान वहां से गिरने वाला होता है और गिर जाता है। मिस जिंग उसे बचाती है और वो उसी पर आकर गिरता है। फिर जिंग उसे लात मारती है और उसके 2 थप्पड़ लगाती है। फिर थोड़ी देर बाद सूजिंग नियान को बताती है कि वह एक लड़के को पसंद करती है, पर वह उसे कभी भी बात नहीं करता। तो नियान कहता है, वो कुछ कहता नहीं हो, पर शायद दिल से वो भी तुम्हें चाहता होगा। फिर जिंग उसे बताती है कि वो हैंडसम है और बढ़िया तलवारबाज है और सोचती है कि मुझे पता लगाना होगा कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। वह यह सोचते हुए छत से नीचे आ जाती है। ऊपर नियान कहता है, मिस मुझे तो नीचे उतारो। फिर अगले सीन में नियान लंगड़ाता हुआ वापस आ रहा होता है। वहां पर मिस्टर ली नियान का इंतजार कर रहे होते हैं। नियान उनसे पूछता है कि आप अब तक सोए नहीं। मिस्टर ली कहते हैं, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम कहाँ थे
और आने में इतनी देर क्यों लगा दी? नियान कहता है कि मैं कुछ सामान खरीदने गया था। फिर मिस्टर ली कहते हैं, तो बताओ तुमने क्या खरीदा? नियान कहता है, आइस सिटी में सारी चीज़ें काफ़ी महंगी है, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। उसके बाद ली कहते हैं, तुम अभी रेस्टोरेंट में नए आए हो, कल मैं तुम्हारे लिए सारे अरेंजमेंट्स करवा दूंगा, तुम अभी ज़्यादा चिंता मत करो। अगर फिर भी तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना। नियान उन्हें धन्यवाद कहता है। फिर वो कहते हैं कि काफ़ी रात हो गई है, जाकर थोड़ा आराम कर लो। नियान उन्हें गुड नाइट विश करता है और अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद नियान वाटर हीलिंग टेक्निक का यूज़ करके खुद को हील करने लगता है। और इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म होता है। इस एपिसोड में नियान ने काफ़ी कुछ किया है। लियाओ शैन को मार दिया, आइस गॉड पगोड़ा के लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं और उसने सूजिंग के साथ भी दोस्ती कर ली, लेकिन इसके साथ वह अभी भी घायल है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा। तब तक के लिए